गीता का हर श्लोक साधना पद्धति है और इसका जाप मंत्र भी कहलाता है। ईश्वर पथ में सबसे बड़ा महत्व होता है मंत्र का, और मंत्र काल कर्म से मंत्र के नाम पर बहुत सी रीति रिवाजों ने जन्म ले लिया। मंत्र एक उलझा हुआ प्रश्न। मंत्र के नाम पर पहले तो एक ही ईश्वर, गीता कहती है आत्मा ही सत्य है, विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर, उन्हें प्राप्त करने की विधि मंत्र। किंतु कालांतर में और देवता देवी संपद, जो हृदय देश में देवी संपद का उत्कर्ष देवता पूजा, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ, अमृत अभय पद को प्राप्त हो जाओ अर्जुन। और इनका उत्कर्ष किए बिना कोई कहता मैं पा गया, वो निश्चय ही चोर है। तो हृदय में देवी आसुरी दो संपद, देवी संपद का उत्कर्ष होगा, आसुरी संपद दबती चली जाएगी। जहाँ परिपक्व अवस्था में आई देवी संपद, तो परम देव परमात्मा का देवत्व जो अर्जित करती है उसका नाम है देवी संपद। और जब देवी संपद परिपक्व अवस्था में आई तो परम देव परमात्मा भली प्रकार सामने प्रसारित थे, दर्शन स्पर्श और स्थिति मिली, इसका नाम है परम श्रेय। तैर दत्तान, वही देने वाले हैं। इस देवी इनका देवताओं का उत्कर्ष किए बिना कोई कहता है मैंने पा लिया तो निश्चय चोर है, अपने आप से मुंह छिपाने वाला है, वो भटक गया। इसलिए थी देवता हृदय देश की वस्तु, कालांतर में बाहर भी तमाम हो गए। शास्त्र पे किन्हीं कारणों से कालक्रम से 36-33 करोड़ देवता, ये जनगणना कभी हो गई थी। आज भी देवता बढ़ रहे हैं। लाठियों से मर गया कोई तो ब्रह्म हो जाता है, और लाल रंग पोत दो तो अगरबत्ती जलने लगती है नहीं, कहीं भी आज बढ़ रहे हैं। आपकी भले नसबंदी हो गई हो, उनकी नहीं। और 33 करोड़ भूत, कहीं भूत पूजा, और हर देवता का एक नाम और हर नाम एक मंत्र, और उसको जरा सजा के कह दो तो अर्थ न समझ में आवे, अर्थ बिगाड़ के कुछ कह दिया जाए तो मंत्र हो जाया करता है। तो वो अब ओम ऐं ह्लीं क्लीं बिच्चे चामुंडाय नमः एक मंत्र है। एक तलवार का मंत्र पढ़ रहा था एक सीरियल में, लम लोह मई लोहू बहाई खम खड़गाए फट स्वाहा। तो बोले अच्छा। और एक बलबीर नाम का हुआ है, महाराणा प्रताप की गद्दी पर एक अयोग्य व्यक्ति राणा बन गया था, तो उसकी मृत्यु मना रहे थे एक महात्मा, रम रम खै खै बलबीर स्वाहा। बोले महाराज क्या हो रहा है? बोले मंत्र पढ़ रहा हूं अब स्वाहा। जिसका अर्थ न समझ में आवे घुमा फिरा के कह दो तो मंत्र। आजकल बढ़िया बढ़िया मंत्र चलता है, और जिसके प्रति अटूट श्रद्धा भी है, जैसे बॉम्बे में चलता गम गम गणपते नमः चलता है ना, पूजा बढ़िया ढंग से होती है। ऐसे ही यहाँ भी चला करता है, ओम रांग रामाय नमः। रांग रामाय तुलसी कृत रामायण, राम के मंत्र से भरी हुई हजारों हजारों बार राम नाम आया है। कहीं रांग रामाय कहीं लिखा देखा आपने? ये क्या? तो बात को जिसका कुछ अर्थ न निकले, उटांग पुटांग हो,
हुम हर्षु ब्रह्माय नमः और गड़म गड़बड़ाय नमः और भूत झाड़ने वालों का मंत्र विलक्षण। एक यहाँ आते ही हैं, सभी बैठे हुए हैं दो चार यहाँ, तो हम बोले अच्छा झाड़ो भूत। तो पहले नाक बजाया, सिर हिलाया, तो हम बोले पहले गाना गाओ। आमे तरका भूतवा मदारे तरकी देवी, और हड़कते आवे भूतवा तो छलकते आवे देवी। छू बाचा गुरु दत्त भगवान का अघोर मंत्र साचा, और एक हाथ मार दिया भागे भूत। ला बोतल एक मुर्गा एक। मंत्री तो है, अनपढ़ लोगों का ही भूत हो गया भगवान, और पढ़े लिखों में आ गया देवता। भगवान एक हैं कि 2 4 10 50? ये बताओ। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घने आनंद राशि। कण कण में व्याप्त एक वो सत्य है, परम चेतन है, असीम आनंद की राशि है। रहता कहाँ है? तो अश प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता, अछत, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। कलेजा काट के रख दो, बच्चा रहेगा, उनको छुरी नहीं लगेगी। अविकारी, कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, वो दृष्टा के रूप में है, तटस्थ है। लाइट जल रही है, चाहे शास्त्र पढ़ो और चाहे ताश खेलो, उसका काम है प्रकाश देना। तटस्थ अविकारी। रहता कहाँ है? तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। अछत, उसे क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अविकारी, आपके विकारों से भी प्रयोजन नहीं होगा हृदय में, हमें कैसे उपलब्ध हो? तो नाम निरूपण नाम यतन ते, शो प्रगटत जिनि मोल रतन ते। नाम का निरूपण करो। नाम एक उलझी हुई गुत्थी है, उसे सुलझाओ। नाम का निराकरण करो, और जब समझ काम आ जाए तो यत्न करो, अभ्यास करो, वो अवश्य प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि नाम एक उलझा प्रश्न। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, हम कहीं पत्थर ही न जपते रह जाएं। ये एक प्रश्न। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक एक प्रश्न है कि ये मंत्र क्या? मंत्र का उपयोग, अच्छा, वेद की ऋचा को भी मंत्र ही कहा जाता है भी। दूसरा, वास्तव में मंत्र का उपयोग मांगलिक अवसरों पर, प्रत्येक कर्म के आरंभ में, कार्य के आरंभ में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। जैसे राम जी का राज्याभिषेक होने लगा तो वेद मंत्र तब द्विजन उच्चारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो वेद, परमात्मा को विदित करा देने वाले मंत्र, महापुरुष लोग मंत्र दृष्टा थे, उनमें उतरा करते थे मंत्र। उन मंत्रों का उच्चारण द्विजों ने किया। और जब भोलेनाथ शिव का ब्याह हुआ तो वेद मंत्र मुनिवरे उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वो जय जय करने लगे। तो प्रत्येक गृह प्रवेश में, नींव डालने में, आस्ते आस्ते हल जोतने में, दुकान खोलने में, हर समय सुबह उठ के आँख खुलते ही हाथ कर दर्शनम, और फिर हम प्रभु का नाम ले लेते हैं। फिर इस मंत्र का उपयोग प्रत्येक कार्य में स्मरण करके कार्य आरंभ करना, ये संस्कृति है हमारी। देखो ना, दुकानों में जो लोहे वाला लोसारी में ठोक देता है, हर वाला हर में ठोक के प्रणाम करता है,
पहलवान अपने अखाड़े में थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके भगवान की कल्पना करता है, प्रणाम करता है, और सेठ लोगों का क्या कहना, एक तरफ वो लाभ और एक तरफ शुभ लिख के जय लक्ष्मी देव्य नमा शुरू होता है। ये हमारी संस्कृति है। पहले भगवान का ही स्मरण करते थे, कालांतर में हर विभाग का एक देवता एक देवी हो गई। अर्जुन भीष्म पितामह के गोद में खेल रहा था। सहसा पितामह ने कहा, अर्जुन आज शस्त्र पूजा होगी। तो अर्जुन ने कहा, पितामह शस्त्र कोई भगवान है जो उनकी पूजा होगी? बोले, अरे पगले, पूजा भगवान की ही होगी, इस उद्देश्य से होगी कि शस्त्र विद्या में मुझे पारंगत कर दे। तो हर कार्य के आरंभ में नाम परमात्मा जो मंत्र है प्रभु का, उसी का उच्चारण होता था। कालांतर में हर विभाग की अलग देवी। कायस्थों का कौन है देवता? चित्रगुप्ताय नमः, और वो विश्वकर्माय नमः, और एक फूट डाल के फेंक दिया देवता, जबकि देवी संपत्ति है। अलग से कोई देवताओं का सृजन आपके शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। गीता में अनंत मंदिर है तो अनंत महापुरुष वे उनकी प्रतिमाएं है। तो प्रत्येक कार्य में विद्यार्थी पढ़ता है तो प्रणाम करके ही कलम उठाता है। ये संस्कृति, ये पूजा एक भगवान की, ये अलग अलग नहीं। दूसरा मंत्र का कार्य होता है परामर्श, सलाह देना। इसी पर मंत्रालय खुले हुए हैं, मंत्री पद बने हैं, मंत्री पद इसी से बने हैं। ये राजनीतिक पहलू है। और तीसरा विशुद्ध मंत्र का आशय प्रभु के एक नाम से है, जो योग साधना अर्थात भक्ति पथ का निर्वाह करता है। इसी के प्रभाव से रिद्धियां सिद्धियां तथा परम तत्व परमात्मा की उपलब्धि होती है, वो प्रभु का नाम है। और चौथा होता है कपटी मुनियों के मंत्र। कार्य